पहले धनबाद कहाँ तक था, अभी धनबाद देखिए गोविंदपुर तक पहुँच गया, बलियापुर तक पहुँच गया, लोग धनबाद कहते हैं। तो इसका मतलब उसका भी विरोध होना चाहिए इस वजह से। और ऐसा है कि धनबाद बस स्टैंड तो कोई बंद नहीं हो रहा है। कुछ लोग अशोक जी विरोध कर रहे हैं कि भाई धनबाद का बस स्टैंड धनबाद से चला गया, तो आखिर कतरास है कहाँ? और कतरास जो नगर निगम है तो धनबाद के ही अंदर एक में नंबर आता है। वार्ड में है, एक नंबर वार्ड में है। धनबाद की शुरुआत यहीं से होती है। मैंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया था सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के, तो उसी में यह ज़मीन जो है सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, चूँकि सरकारी ज़मीन ही थी। इसमें पूर्व ज़मींदार जो थे वो ज़मीन को अपने अंडर में रखे थे। तो मैंने 2010 में ही हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था। उसी समय यह ज़मीन सरकार अपने अंदर में ली थी, और उसी समय अजय सिंह उपायुक्त जो थे वो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे थे कि यहाँ पे हाई कोर्ट का निर्देश भी था कि यहाँ पे जो है सो जन उपयोगी योजना लगनी चाहिए, और उसी समय नगर विकास विभाग को यह भेजा गया था अंतर्राज्य बस स्टैंड का। हाँ, ये जा रहा है कि भाई 22 एकड़ का जो जगह बस स्टैंड में बरटाड़ में है उसको छोड़ करके कोयले से धधकती आग के बीच बागमारा लाया जा रहा है। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने पूरा बाउंड्री करवा के रखा, 55 एकड़ में बाउंड्री किया हुआ है। देखिए सरकार जो है ना वो अभी से लेके 50 साल बाद तक की सोचती है, और ये राजनेता जो है ना ये 2 साल 5 साल का सोचते हैं, आज का सोचते हैं। धनबाद के कतरास क्षेत्र में ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनने जा रही है। जिला प्रशासन ने जो है कतरास के लिलोड़ी स्थान के समीप जमीन तलाश की है, चिन्हित की है, और उस जगह पर अंतर्राज्य बस टर्मिनल बनने जा रही है। इस पर कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ कतरास के समाज सेवी अशोक चौरसिया जी हैं, हम बात करेंगे जिला प्रशासन के इस फैसलों को किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ये कह रहे हैं कि कतरास में जो बस स्टैंड प्रस्तावित है, क्या सोच रहे हैं उसके प्रति आप? देखिए ये जो बस स्टैंड प्रस्तावित है ये अभी का योजना नहीं है। हमारे धनबाद में 2010 में उपायुक्त थे अजय कुमार सिंह। मैंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया था सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के, तो उसी में यह ज़मीन जो है सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, चूँकि सरकारी ज़मीन ही थी। इसमें पूर्व ज़मींदार जो थे वो ज़मीन को अपने अंडर में रखे थे। तो मैंने 2010 में ही हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था। उसी समय यह ज़मीन सरकार अपने अंदर में ली थी, और उसी समय अजय सिंह उपायुक्त जो थे वो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे थे कि यहाँ पे हाई कोर्ट का निर्देश भी था कि यहाँ पे जो है सो जन उपयोगी योजना लगनी चाहिए, और उसी समय नगर विकास विभाग को यह भेजा गया था अंतर्राज्य बस स्टैंड का और पार्क बनने का, जो कि पार्क अभी बन चुका है यहाँ पे। और लेकिन अभी जो देख रहा हूँ ये विरोध हो रही है, तो बहुत दुख हो रहा है कि इतने पुरानी योजना को कोई नई राजनीतिक दल के कुछ लोग हैं जो कि जो राजनीति के उच्च शिखर में पहुंच गए हैं, उनका नाम लेकर ये इस पे आरोप लगा रहे कि ये बस अड्डा है वहाँ पे ला रहे अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत ही पुरानी योजना 2010 की, अभी 2025 चल रहा है। यह 15 साल पुरानी योजना है। आप चाहें तो जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हैं। मतलब इस जगह पर पहले किसी जमींदार का कब्जा भी हुआ करता था, इसमें आप जो है इसमें आगे बढ़ चढ़ कर इसमें फाइट किए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने LPA 182 2010 जो रिट याचिका के बाद में एक हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया था, उस पे ये आदेश पारित हुआ था LPA 182 2011। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ सरकार को निर्देश है, तभी ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, और उसी समय से ये चल रही है कागजी कार्रवाई। अब जाके योजना धरातल पे आने वाली है तो लोग विरोध कर रहे हैं अपने राजनीति के लिए। यह बहुत ही दुखद भरा बात है। और देखिए कतरास ये पात्रता रखती है क्योंकि हाईवे में है, एक बड़ी आबादी है, कतरास जिले के बीच में पड़ता है, इस वजह से। और ऐसा है कि धनबाद बस स्टैंड तो कोई बंद नहीं हो रहा है, रेलवे स्टेशन है, और बस स्टैंड क्या बंद होने के अधिसूचना जारी हुई है, ऐसा आपको है कुछ जानकारी? ये तो बिल्कुल कतरास में बननी चाहिए, हम सब इसका समर्थन करते हैं। और अगर यहाँ से बस अड्डा वापस जाएगा तो हम लोग सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखेंगे आम लोगों को लेकर।
जो देख रहे हैं आप कतरास की जिस जगह पर बनने जा रही है, कतरास किलोड़ी स्थान के पास, वहाँ से धनबाद की कनेक्टिविटी, हाईवे की कनेक्टिविटी, जो रोड देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि वो जगह मतलब किस तरह है, लोग वहाँ आसानी से आराम से पहुँच सकते हैं, जगहों को किस प्रकार आप देख रहे हैं वहाँ? कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, सरकार जो है ना, वो अभी से लेके 50 साल बाद तक की सोचती है। और ये राजनेता जो है ना, ये 2 साल 5 साल का सोचते हैं, आज का सोचते हैं। तो सरकार, सही निर्णय है सरकार का। और बिल्कुल यह बस अड्डा बनना चाहिए, और धनबाद में भी बस अड्डा है, रहना चाहिए। वहाँ से भी सवारी चढ़ेगा, यहाँ से भी चढ़ेगा। और ये 8 लेन आखिर से, ये विकास किस लिए होता है? विस्तार के लिए। आबादी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है शहर भी बढ़ेगी। पहले धनबाद कहाँ तक था, अभी धनबाद देखिए गोविंदपुर तक पहुँच गया, बलियापुर तक पहुँच गया, लोग धनबाद कहते हैं। तो इसका मतलब उसका भी विरोध होना चाहिए। नहीं ना हुआ विरोध, विस्तार हुआ ना। तो उसी तरह धनबाद कतरास तक पहुँच गई यहाँ। मतलब अब आने वाले दिनों में धनबाद की शुरुआत कतरास से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, कुछ लोग अशोक जी विरोध कर रहे हैं कि भाई धनबाद का बस स्टैंड धनबाद से चला गया, तो आखिर कतरास है कहाँ? और कतरास जो नगर निगम है तो धनबाद के ही अंदर एक में नंबर आता है। वार्ड में है, एक नंबर वार्ड में है। धनबाद की शुरुआत यहीं से होती है। धनबाद में किन्हीं का डेथ होता है तो शमशान घाट आते हैं यहाँ पर ही चिता जलाने के लिए। तो क्या ये धनबाद से बाहर है? एक नंबर वार्ड में धनबाद नगर निगम ये योजना, करोड़ों की योजना लगाई है चिता जलाने का। आप जाके देखिए, वहाँ पर ही धनबाद में एक नंबर में बना हुआ है। सारे सारे लोग लाश जलाने के लिए धनबाद भूली के लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या ये धनबाद से बाहर है? मतलब धनबाद की शुरुआत ही यहीं से हो रही है। जी बिल्कुल, एक नंबर वार्ड है, यहाँ से शुरुआत है। और सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक नंबर वार्ड में निवास करते हैं, और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सरकारी ज़मीन है। यहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारा डीपीआर बना हुआ, आप नगर निगम में जाएंगे, इंडोर स्टेडियम का बना हुआ है डीपीआर, स्टेडियम का बना हुआ है डीपीआर, सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण का बना हुआ है। कतरी नदी में जो है वो सौंदर्यीकरण का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये धनबाद से बाहर हो जाएगा? ये विकास विरोधी लोग जो है ऐसा बात बोलते हैं। आम लोगों को कितनी फायदा मिल सकती है? बिल्कुल, यहाँ रोजगार का सृजन होगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में भी जो तोपचाची टुंडी इलाके जो है, या राजगंज के क्षेत्र हो गया, इधर से जो बगमारा का क्षेत्र हो गया, इधर मतलब डेवलप होगा धीरे-धीरे। डेवलप है और भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि भाई 22 एकड़ का जो जगह बस स्टैंड में बरटाड़ में है, उसको छोड़ करके कोयले से धधकती आग के बीच बागमारा लाया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? क्या ल्योरी मंदिर के नीचे भी आग है जहाँ पे बन रही है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि जहाँ पे बस अड्डा प्रस्तावित है कतरास में, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर कोलवरी चलती है। और लगातार आप रेडियंस कर लें, आप डीजीएमएस में जाके उसका देख लें, वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर खदान है, ठीक है, जिसमें आग लगी हुई है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बनना चाहिए कतरास में, अच्छा जगह। बिल्कुल, वहाँ से बड़ा जगह, ये 55 एकड़ का एरिया है यहाँ पर। अभी तो 11 एकड़ में प्रस्तावित, आप जाके देखेंगे उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने पूरा बाउंड्री करवा के रखा, 55 एकड़ में बाउंड्री किया हुआ है। तो 12 एकड़ में ये बन रही है, आगे और भी शॉपिंग मॉल बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। बिल्कुल, हमारे साथ अशोक जी थे, समाज सेवी हैं। क्या राय रखते हैं कतरास बस स्टैंड जो धनबाद का बस स्टैंड जो कतरास में प्रस्तावित है? इन्होंने अपनी राय को रखा है। फिलहाल जो है आगे भी जो भी अपडेट होंगी इस बस स्टैंड को लेकर हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।